हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, यानी कि जिनका शीर्षक है शिक्षा। ये काफ़ी एनर्जेटिक चैप्टर है। इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं और शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे अंदर भी एक अलग प्रकार की एनर्जी देखने को मिलती है। तब मैं ये दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि फटे जूते पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमेशा अपने औकात से बड़े थे, और दुश्मन ने सर काटने से पहले सर झुकाया जब देखा कि निहत्थे हम मैदान में खड़े थे। पहले तलवार टूटी फिर कट गए ये बाजू, अब बावजूद हम देर तक लड़े थे, और ऊंची ऊंची हवेलियों में हुआ जश्न सारी रात। हम पत्थर के तरह बुनियाद में गड़े थे और फिर भी हमने नहीं किया था जमी का सौदा। अरे दो चार आसमां तो मेरे कदमों पर गिर पड़े थे। तो फ्रेंड्स, ये जो जुनून आता है ये कहाँ से आता है? तो हमारे शिक्षा के कारण आता है। अगर हमारे अंदर शिक्षा रहेगा तो हम ना किसी से डरेंगे ना झुकेंगे, और अंतिम सांस तक, आखिरी बूंद तक, यानी कि लहू की आखिरी कतरा तक हम लोग अपने ज़मीर को बिकने नहीं देंगे। तो आइए इसी जज्बा के साथ क्लास 12 हिंदी फॉर बोर्ड एग्जाम चैप्टर 13 शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। तो पहले हम लोग जे कृष्णमूर्ति के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है और फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि आप लोग खुद से जवाब दे सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जे कृष्णमूर्ति, यहाँ पर उनका तस्वीर लगा हुआ है। अब हम लोग शिक्षा को किसने लिखा है? तो जे कृष्णमूर्ति ने। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है 12 मई 1895 को हुआ। निधन यानी कि मृत्यु जो है 17 फरवरी 1986 को ओजई कैलिफोर्निया में हुआ। कहाँ पर? तो ओजई कैलिफोर्निया में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो जन्म स्थान जो है मदन पल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में है। मदन पल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी कि इसीलिए इनको जे कृष्णमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जो जिद्दू का शॉर्ट फॉर्म है। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया? जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गया। और माता पिता की अगर बात करें तो संजीवम्मा माता की नाम हुई, और पिता का नाम नारायणा जिद्दू है। बचपन देखिए यहाँ पर 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु, स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव, यानी कि 10 वर्ष की अवस्था में इसकी माँ गुजर गई, और इनके पिताजी बहुत तुख मिजाजी थे, और जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के शिक्षक भी बहुत तुख मिजाजी होते थे। तो दोनों के तरफ से इनको मार खानी पड़ती थी। ये इनका बचपन का अवस्था है। अब आगे देखिए कृतियाँ की अगर हम बात करें जे कृष्णमूर्ति की, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त व्याख्यानों के कई संग्रह हैं। जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा, मनीषी एवं संत। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जे कृष्णमूर्ति किस सदी के लेखक हैं। तो ये देखिए 20वीं सदी के लेखक हैं, महान भारतीय हैं, यानी कि भारतीय ही हैं, और यहाँ पर शिक्षा मनीषी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये एक विद्वान है, और ये संत भी हैं। संत यानी जो अपने सारे इच्छाओं को त्याग कर सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। ये प्रबुद्ध वर्ग के कुछ अंग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ही मरते हैं। तो आइए अब आगे इसका पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए
कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वो लिखने का ज़्यादा काम नहीं करते थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यानी कि जब वो भाषण करते थे तो उसी समय ये प्रश्न भी लेते थे, यानी कि पब्लिक के द्वारा या जो सामने बैठा हुआ है उनके द्वारा जो क्वेश्चंस किए जाते थे, इनको ये तभी के तभी उत्तर दे देते थे। यह शैली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। यानी कि ये जो प्रश्न का आंसर देने की कला है ये बहुत प्राचीन है, ये सदियों से चल रहा है। उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। यानी कि उन्होंने जो अलग अलग भाषण दिए उन सभी भाषणों का जो है संग्रह जो है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ दिया आप लोगों को कि जे कृष्णमूर्ति का जो भाषण होता था अलग अलग भाषाओं में वो किस में प्रकाशित होती थी, तो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है। ये शिक्षा क्या है? संभाषण है। संभाषण मतलब जैसे भाषण स्पीच को हम कहते तो उसी को संभाषण। इसमें शिक्षा विषयक उनके विचार की एक वानगी मिलती है, यानी कि वो किस विचार के थे, उनके शिक्षा का स्तर किस हद तक आगे था, ये सभी बातों की अगर कलेक्शन के तो आपको ये शिक्षा में देखने को मिलेगा। शिक्षा ये जो शीर्षक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जे कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है। यानी कि हम क्या हैं, हमें क्या करनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, इन सभी बातों की खोज व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। किसी और के सहारे ये होना संभव नहीं है। अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है। यानी कि अभी तक जो चला है, हमारे गुरुजी, हमारे मार्गदर्शक, चाहे हमारे माता पिता हो, जो भी हो, हमारे ऊपर वही हावी रहे कि तुम ये करो, तुम वो पढ़ो, तुम ये नहीं करेगा। अभी तक यही रहा। लेकिन अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। और ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को अलौकिक करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि आपको अगर पूर्णता पानी है, समग्रता पानी है, एकाग्रता पानी है, तो आपको किसी भी सत्ता में विलिप्त नहीं होना है। यानी कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। ये जो मार्ग बना लिया, उनके भीतर एक नए प्रकाश की जागृति होगी, जिससे वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटक पाएगा, और वो जिस मकसद में जाना चाहता है, जो समाज के लिए कर्तव्य है, वो करने में वो सक्षम हो पाएंगे। और ये देखिए, इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं। अगर ये आपके अंदर नहीं है कौन, तो ये सत्य, तब तक प्रेम की कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये पंक्ति किसने लिखी है, तो जे कृष्णमूर्ति ने, यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इनके मेन पॉइंट को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस आंसर करेंगे। चैप्टर 13 जे कृष्णमूर्ति, यानी कि शिक्षा को किसने लिखा, तो जे कृष्णमूर्ति ने। क्वेश्चन देखिए यहीं से उठा दिया, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। अब एक चीज़ और देखना है कि ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछ लिया गया है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध को किसने लिखा, तो जे कृष्णमूर्ति ने, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था
12 मई 1895 को। कब हुआ था? तो 12 मई 1895 को। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 मई 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये जो जन्म स्थान है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा और राइट आंसर मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है? तो जे कृष्णमूर्ति के जो माता पिता का नाम है संजीवम्मा एवं नारायणा जिद्दू। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसने लिखा है? शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग बनाए। यानी कि अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे पूरे जीवन की जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसको समझने में हमारी सहायता करे। लेकिन आजकल क्या होता है, हम लोग शिक्षा सिर्फ इसलिए ग्रहण करते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले और हम जिस भी बिजनेस में जाएं उसमें अच्छा रुपया कमाए। तो ये शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब है हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, हमारी जीवन प्रक्रिया कैसी चलेगी, इसको समझने में हमारी सहायता करें। तो ये जो लिखा है, ये लिखा है जे कृष्ण मूर्ति ने, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा और राइट आंसर जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंक्ति, किस पाठ में उक्ति आई है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती? यानी कि जिस जगह पर डर है वहाँ पर आप में कलाएं या मेरिट नहीं हो सकती है। तो ये जो पंक्ति आई है किस पाठ से आई है? तो ये आई आपका शिक्षा से। तो यहाँ ऑप्शन है ओ सदा निरा, अर्धनारीश्वर, सिपाही की माँ और शिक्षा। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो ये जो रचना है वो शिक्षा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे कृष्णमूर्ति ने किन विषय पर लेखन कार्य किया? तो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा जो लिखने का काम किया गया विषय पर, तो वो है आपका शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, यानी कि इन सभी विषयों पर जे कृष्णमूर्ति ने लेखन का कार्य किया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे, या डी गांव शिक्षक थे? तो जे कृष्णमूर्ति जो थे वो विश्व शिक्षक थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताएं। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन, कृष्णमूर्ति नोटबुक, तो ये सभी उनके पुस्तकें हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? बोलते थे, बोलते और लिखते थे, लिखते थे, कुछ नहीं करते थे। तो ये क्या करते थे? ये बोलने का काम करते थे, यानी कि संभाषण का काम करते थे। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, किस पाठ में आया है, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो तंत्रपूर्ण हो? तो ये बात जो है किस पाठ में कही गई है? ये बात शिक्षा में कही गई। किसमें? शिक्षा में, इसलिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है,
जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जे कृष्णमूर्ति जो है दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। किसके रूप में? दूसरे बुद्ध के रूप में। एक बुद्ध तो वो हुआ पहले वाला, दूसरे बुद्ध के रूप में इसको देखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का निधन जो हुआ था 17 फरवरी 1986 को हुआ था, और वो भी कहाँ हुआ था? ओजई कैलिफोर्निया में। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 17 फरवरी 1986। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बन सकते थे, सभी को हम लोगों ने कवर करने का काम किया है। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।